कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने भुएमऊ गेस्ट हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ता में जोश भरा। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मेहनत करने की अपील की। हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि एक तरफ लोकतंत्र है, सत्य है, सच्चाई है और दूसरी तरफ किसी न किसी तरह का आतंक और एक ऐसी राजनीति जो जनता को सर्वोपरि नहीं रखती है। आप सभी कार्यकर्ताओं ने हमेशा सत्य और सच्चाई को जिताया है। प्रियंका ने आगे कहा कि आज भी वही स्थिति है जो ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ करती थी। आज देश के गरीब और किसान को एकदम नकारा जा रहा है। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार में उनको ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनाई गई, बल्कि बड़े बड़े अरबपतियों के लिए बनाई गई। देश का किसान पिस रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत की कमाई उसकी पूरी नहीं हो रही है। आज हर आदमी उतना नहीं कमा पा रहा है जिससे उसका जीवन सुविधापूर्वक गुजर सके। चाहे बच्चों को शिक्षा हो या रोजगार, सरकार का कोई समर्थन नहीं आ रहा है। सरकार की नीति है कि लोग 5 किलो राशन लें। हम आपको बड़े सपने दिखाएंगे, हम आपको यह दिखाएंगे कि अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है। कार्यकर्ता मीटिंग से बाहर निकलते ही राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यहाँ कार्यकर्ताओं की भुजाएं फड़क रही थीं। इस बार राहुल गांधी के रूप में उन्हें इस परिवार का सदस्य मिला, उन्हें अपने परिवार का मुखिया मिल गया है। वह कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। सभी ने एक ही संकल्प लिया कि इस बार राहुल गांधी को 5 लाख के ऊपर वोटों से जीत दिलाएंगे। सभी कार्यकर्ता इसके लिए कृत संकल्पित हैं। लोगों की आंख में ऐसा लग रहा है जैसे गांधी परिवार उनसे छीनने न पाए। वो अपनी जान लगा देंगे। अमेठी और रायबरेली दोनों जीतेंगे, यह कार्यकर्ताओं की आंखों में दिख रहा है। जो मेरे 44 साल का अनुभव है, कितना चार्ज कार्यकर्ता है, उसे संभालना मुश्किल है। वह कुछ कर गुजरने को तैयार है। वह राहुल गांधी को 5 लाख से कम वोट से जिताए बिना नहीं मानेंगे। आपको गहराई से समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्र क्या है और इसका इस देश में महत्व क्या है, इस देश के इतिहास में महत्व क्या है। किशोरी जी ने जिक्र किया किसान आंदोलन का। कौन सा किसान आंदोलन? जो मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के समय था, ब्रिटिश साम्राज्य के समय। पहली बार जब मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी गिरफ्तार हुए तो यहीं रायबरेली में हुए। जब वो किसानों के आंदोलन में शामिल हुए तो ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको गिरफ्तार किया। तब से लेकर आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है चुनाव के समय रायबरेली में, वो हमेशा एक तरफ लोकतंत्र, एक तरफ सत्य, एक तरफ सच्चाई और दूसरी तरफ हमेशा किसी न किसी तरह का आतंक और एक ऐसी राजनीति जो जनता को सर्वोपरि नहीं रखती थी। और हमेशा इस लड़ाई में आप खड़े हुए हैं लोकतंत्र के लिए। आपने जिताया है सच्चाई को, सत्य को, और लोकतंत्र के जो मूल हैं, जो असूल हैं, उन्हीं को आपने जिताया है। कभी कभी आपको लगा कि आप नाराज हुए शायद, तब भी आपने सही रास्ता दिखाया। इंदिरा जी जब हारी रायबरेली से तो नाराज नहीं हुई आपसे। उस हार से वो सीखी। उस हार से उनके मन में ये भावना है कि हाँ, जनता मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत हो सकता है किया है। और फिर उस पे मंथन करके उन्होंने एक दूसरा रास्ता, अलग रास्ता पकड़ा और अगली बार चुनाव जीती। तो ये आपकी जो भूमिका रही है, रायबरेली की जनता की भूमिका, वो यही भूमिका रही है कि आपने इस देश के लोकतंत्र का प्रतीक यहाँ पे रायबरेली में पूरे देश को